एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जिस पर मुहर लगी है और लगातार हम कई सारी खबरें आपके सामने ऐसी लेकर आ रहे हैं जो सरकार की पॉलिसी से जुड़ी हुई हैं और उन पॉलिसी वाली खबरों पर सरकार बड़ी तेजी से एक्शन कर रही है। ऐसी एक खबर है जो पेपर कंपनियों के लिए बड़ी राहत की और बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर आ सकती है, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन करने की सरकार की तैयारी। क्या है बड़ी खबर, क्या हुए हैं डेवलपमेंट, बताने के लिए हमारे संवाददाता चेतन भूटानी इस वक्त हमारे साथ तैयार है दिल्ली से। चेतन बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इनफैक्ट 24 फरवरी 2021 को मैंने रिपोर्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगल यूज प्लास्टिक पे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और की स्टेक होल्डर्स, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बैठकर क्या क्या डिस्कशंस कर सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को वीड आउट करने के लिए और पेपर और अदर ऑल्टरनेट मटेरियल्स को यूज करने के लिए। इनफैक्ट मोहर लगती हुई नजर आ रही है, जो कि पेपर कंपनीज, स्पेशली जेके पेपर, ओरिएंट पेपर जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आएगी, क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालेगी वो 31 जुलाई 2021 तक निकालने को निर्देश दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को। और बाकी जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस हमको इस टाइम पे राय दे रहे हैं, इनफैक्ट बता रहे हैं, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी इनफैक्ट निर्देश दिए कि जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, नेशनल युवा केंद्र, नेशनल सर्विस स्कीम जैसे इंस्टीट्यूशंस को इनफैक्ट रोपिन किया जाए, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस रखवाए जाए स्टेट गवर्नमेंट्स में कि सिंगल यूज प्लास्टिक को इंकरेजमेंट करी जाए ऑल ओवर सोसाइटी, ताकि जो ऑल्टरनेट मटेरियल्स है, पेपर मटेरियल्स है, उनको ज्यादा बढ़ावा दे सके और जो पोल्यूशन होता है सिंगल यूज प्लास्टिक से उसको कंट्रोल किया जा सके। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये भी जताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जिसके चलते जो भी डिफिकल्टीज आएंगी जुलाई 2021 तक वीड आउट करने के लिए, 2022 तक इनफैक्ट जो इश्यूज आएंगे उसको वीड आउट करने के लिए एक टास्क फोर्स बननी चाहिए जिसके चलते सारे इश्यूज वीड आउट करे जाए, ताकि जल्द से जल्द इंडिया में डेफिनेटली काफी बड़ी खबर डोमेस्टिक पेपर कंपनीज की। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है पेपर कंपनीज के लिए। और अनिल जी, जी बिजनेस की एक और खबर पर मुहर हमने पहले ही बता दिया था ये होने वाला है। किस तरह से देखें सर इस डेवलपमेंट को और पेपर स्टॉक्स पर इसके लिए एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है? दीप, पहली चीज तो ये कि पेपर सेक्टर अब बढ़िया तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा हम लगातार पिछले काफी समय से जेके पर जो आपके सामने हम 100 रुपए के नीचे से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं कि ये सेक्टर टर्न अराउंड करने की तैयारी में। और अब जब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरा बैन लगाने की तैयारी में सरकार है तो जाहिर सी बात है कि पैकेजिंग का कामकाज करने वाली कंपनियों के लिए और बड़े मौके बनेंगे, जिसमें स्पेशली आपके लिए ओरिएंट पेपर, जेके पेपर, ये दो कंपनियां ऐसी है, कुछ हद तक वेस्ट कोस्ट पेपर भी, ये कंपनियां हैं जिनके लिए बड़ा मौका बनेगा कि जिस तरह से टिश्यूज का इस्तेमाल होगा, पैकेजिंग के लिए जिस तरह के पेपर्स के इस्तेमाल होते हैं, कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाने वाली ये जो कंपनियां हैं, इनके लिए बड़े फायदे होंगे। तो डायरेक्टली जो प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना कम होगा उतना पेपर के लिए फायदे की बात है और वो आपको दिख भी रहा है। दूसरी बात है कि पेपर के दाम मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तीसरी बात है कि पेपर का इस्तेमाल बढ़ रहा है और जो कुछ भी थोड़ा बहुत 2020 में झटका लगा था ये सब लॉकडाउन की वजह से, उससे भी ये कंपनियां अब उभर रही है। और पिछले कई सालों में इस सेक्टर में कोई नई थीम नई एक्सपांशन कोई आई नहीं, तो कोई नई कैपेसिटी एडिशन नहीं हुई, तो वो भी अब जहां एक और डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ कैपेसिटी एडिशन नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कारण एक और है कि चाइना से काफी हद तक जो इंपोर्ट होता था वो महंगा हो चुका है ड्यूटी वगैरह की वजह से। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इस सेक्टर पर आउटलुक आपको बेहद पॉजिटिव रखकर चलना चाहिए और ये स्टॉक आपको सारे के सारे बड़े एक्शन में दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी पेपर स्टॉक्स के लिए हो सकती है। आइए इस पर आगे करेंगे फोकस। कुछ स्टॉक्स पर एक बार मैं जरा राय भी लूंगा। सुमित जी जरा चार्ट्स देखकर तैयार रखिए। ओरिएंट पेपर के जो छोटी प्राइस के स्टॉक्स हैं, जेके पेपर के, देखते हैं वहां पर क्या कुछ होता है। सुमित जी चार्ट्स हैं आपके तैयार, बताएं जरा ओरिएंट पेपर, जेके पेपर के बारे में। अनिल जी देखिए, पूरे पेपर स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है और एक एक करके सब स्टॉक्स में कभी कौन से में तेजी का मूव आता है, कभी किसमें तेजी का मूव आता है, चाहे फिर वो वेस्ट कोस्ट हो, शेषाशाही हो, जेके पेपर हो, ओरिएंट पेपर हो, इन सब स्टॉक्स में एक एक करके मूव देखने को मिल रहा है। तो जेके पेपर तो स्ट्रॉन्ग लग ही रहा है, 170 से 175 तक का मूव जल्दी जेके पेपर के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ओरिएंट पेपर में कल और परसों हमने एक अच्छा अपसाइड मूव लोअर लेवल से देखने को मिला है और ये रैली अब एक्सटेंड होगी और ऐसा लग रहा है कि 30 रुपए का इमीडिएट टारगेट दिखाएगा और एक बार ये 30 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और विद वॉल्यूम्स मूव देखने को मिल जाए तो ये मूव 34 से 35 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो जेके पेपर 170-175 का टारगेट, ओरिएंट पेपर 30 का पहला टारगेट है, वो लेवल निकलने पे 34 से 35 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है, इस सेक्टर पर गहरी पकड़ रखते हैं। सिद्धार्थ जी आपका क्या व्यू है?
अनिल जी, बहुत ये प्लास्टिक बैन का तो अब गवर्नमेंट ने किया, बट गवर्नमेंट बहुत सालों से ये चर्चा में है। तो पेपर स्टॉक्स में तो ऐसे भी मोमेंटम अच्छा बन गया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो पेपर स्टॉक्स के लिए फायदे का होगा कि बड़े केपेक्स नहीं आए हैं और ना बड़े प्लेयर्स कोई एंटर हुए हैं। तो ये सारी कंपनी अब दमदार करेगी, और स्पेशली जिसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है जैसे कि जेके पेपर, ओरिएंट पेपर, ये दो कंपनियों को आप रेडार में रख सकते हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन तमाम पेपर स्टॉक्स पर। जबरदस्त एक्शन आगे चलते हुए हो सकता है। बताएं सर, क्या रेकमेंड कर रहे हैं? दीप, जिस तरह से सेक्टरल चर्निंग होती दिख रही, एक सेक्टर जो हम लगातार से काफी बुलिश रहे हैं और मुझे लगता है अब फिर से रेडार पर आता दिख रहा है, वो है पेपर शेयरों का। कागज बनाने वाली कंपनियां, यहां पर बढ़िया तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। तो आज मैंने इसी स्पेस से कैश मार्केट का स्टॉक चुना है, वो है टीएन न्यूज प्रिंट, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स। ये स्टॉक है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर के लिए जो अखबारों के लिए जो न्यूज़ पेपर की जरूरत होती है, वो बनाने का कारोबार करने वाली ये लीडिंग कंपनी है। और पिछले एक हफ्ते में दीप, जो अखबारों के पेपर के दाम वो 11% बढ़े हैं। बड़ी तेज उछाल आई है इनके दामों में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक ये बढ़िया एक्शन वाला स्टॉक हो सकता है। 137 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना चाहिए। 150 रुपए का पहला टारगेट होगा, 155 का दूसरा टारगेट होगा। ये दो छोटे टारगेट के लीजिए। और उसके अलावा पोजिशनल अगर आपको लेना है तो 165 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको 180 रुपए तक के टारगेट रखने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट आपका 180 का होगा, और शॉर्ट टर्म 150 155, मीडियम टर्म 165, लॉन्ग टर्म 180 का। तो पहला कारण तो यही कि न्यूज प्रिंट के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं एक हफ्ते में 11%। तो जाहिर सी बात है इनके लिए बड़े फायदे की बात है। आमतौर पर जब भी चुनावों का सीजन होता है, इन कंपनियों के लिए बड़े फायदे की बात होती है, और जब चुनाव आते हैं तो पेपर की डिमांड बढ़ती है। आप खुद देखिए, कोरोना के वक्त पेपर की साइज बिल्कुल छोटी होती दिख रही थी, अब वापस बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं। पहले जो पेपर 24-24 पेज के आते थे वो 12 पेज के रह गए, अब वापस बैक टू नॉर्मल बड़े पेपर आने लगे हैं। तो इनके लिए डिमांड बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था कागज, वो काफी महंगा हो चुका, तो लोकल कंपनियों के लिए वो फायदा होता दिख रहा है। काफी ड्यूटी भी जो सरकार ने लगाई, उसका फायदा इस कंपनियों को मिल रहा है। जहां तक तमिलनाडु न्यूज प्रिंट का सवाल है, हाई 400 रुपए का बनाया हुआ है और मुश्किल में थी कंपनी। अब मुझे लगता है कि इस सारे माहौल में कंपनी बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। 140 रुपए वाला शेयर करेक्ट होकर 400 रुपए वाला शेयर करेक्ट होकर 140 रुपए पे आ चुका है। तो ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जेके पेपर आपको याद ही होगा, 100 रुपए से नीचे के आसपास हमने इसे मालामाल वीकली में दिया था। आज आप देखिए लगभग वहां से 60-70% से ज्यादा के रिटर्न, 80% के रिटर्न कुछ ही महीनों में आ चुके हैं। ये स्टॉक्स पूरा सेक्टर अब भी एक्शन में रहेगा। और आज एक और वो हमारी खबर पर मुहर भी लगी है, जहां प्रधानमंत्री ने खुद प्रगति मीटिंग ली और उसमें उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके इस पर पेपर और वेस्ट रिसाइकिल से वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। तो पेपर पर बढ़ावा है, और मुझे लगता है ये एक स्टॉक है